नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही प्रशासनिक अमला द्वारा अवैध अतिक्रमणियों पर की गई कार्रवाई। जगदलपुर के विधानसभा क्षेत्र में अवैध दुकानों पर की गई कार्रवाई। प्रदेश भर के कार्रवाई की तर्ज पर अब नगर निगम जगदलपुर में भी अवैध दुकान व अन्य अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाकर किया गया धराशाही। वही दुकानदारों ने शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। आपको बता दें कि जगदलपुर शहर में भी लगभग कई अवैध फुटकर दुकानें संचालित थी, जहां फुटकर दुकानों पर नगर के कुछ युवा बेरोजगार अपने परिवार वालों का पालन पोषण करते हुए नजर आए। और वही ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आज शनिवार को कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मौजूद नगर निगम अधिकारियों के द्वारा दुकानों को हटाए जाने संबंधी कार्रवाई कर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त किया गया। वह इस कार्रवाई पर संचालन कर रहे दुकानदारों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि लगभग 5-8 वर्षों से दुकान चला रहे हैं। ऐसे में अचानक अवैध दुकान बताकर हमें बेरोजगार करने से कम नहीं, ऐसे में अपने परिजनों का पालन पोषण करने कोई अन्य रोजगार भी नहीं, जिससे आने वाले समय में हम अपना घर चला सकें। ऐसा शासन को चाहिए, ऐसा कोई विकल्प हम जैसों के लिए रखना चाहिए, जहां हम रोज कमा कर अपना व अपने परिजनों का पेट भर सकें। नहीं तो आने वाले समय में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो तोड़फोड़ किया नगर निगम द्वारा, आप लोगों को नोटिस वगैरह दिए थे? नहीं दिए थे। तो क्या हुआ, कैसे आप लोगों को तोड़ दिया था? अब क्या है वो मैंने जाती हूँ आके तोड़ दिए। मैं काम में गई थी 230 काम करती है 230 में मैं काम कर रही हूँ, है नहीं 230 में मैं काम कर रही हूँ। मेरे को नहीं बताए, मेरे 2 बच्चे हैं। अब मैं यहाँ घर बना के रह रही हूँ। 25 साल हो गया। दुकान था 25 साल था, यहाँ दुकान बना के रह रही हूँ। लेकिन निगम वाले आए, तोड़ फोड़ किए, है नहीं। मैं काम में गई थी 3:30 बजे। हर दिन मेरे को फ़ोन करता था, हर दिन फ़ोन करता था। जैसे जिली डाल कर रह रहे वैसे मेरे को फ़ोन करके बोलता था कि मेरा आदमी की देखिए तोड़ फोड़ कर रहा है। मेरा सोना चांदी खो जाएगा तो निगम है नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो अब उन बच्चे को कमा के खिलाने के लिए आप क्या करोगे जब आपका यहाँ पे दुकान और घर उजाड़ दिए हैं? घर ना, जमीन नहीं है ना भैया। तो अभी करेंगे? निगम वाले को मैं नहीं करेंगे बोले हैं वो। निगम वाले पास गई थी, अटालावास घर के लिए मैं बोली थी। अटालावास घर मेरे को दिया नहीं गया, अभी तक नहीं दिए अटलाबाद? नहीं दिया। तो आज का रात आप लोग कहाँ गुजारोगे? जितना पानी हुआ है उतना दिन तक यहीं पर हम लोग गुजरेंगे। आप यहाँ पे क्या दुकान चलाते रहे? मेरा एक छोटा सा पान का दुकान है। हाँ। और उसी में अपने बच्चों का पालन पोषण यहीं से कर रहा हूँ। आज लगभग मुझे 25 वर्ष हो चुके यहाँ। हाँ। जो अतिक्रमण के चक्कर में यहाँ से मुझे कई बार बेदखल किया गया है। कुछ दिन रहने देते, फिर हटा देते बिना नोटिस का। हाँ। नोटिस भी नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता। अचानक आते, तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। हाँ। अभी मैं अव्यवस्थित हूँ, मेरे 2 मासूम बच्चे छोटे छोटे, और इसके कारण मैं परेशान यहाँ पर कैसे गुजारूँगा, जबकि मेरा कोई घर नहीं है, द्वार नहीं, कुछ नहीं है। मेरी एक आदिवासी महिला है और 2 बच्चे हैं, मैं उनका पति। आपको यहाँ से अभी किसके द्वारा कौन आया रहा बेदखल करने? बेदखल करने निगम के कर्मचारी आए थे। आयुक्त ने हाँ। उन्हें आयुक्त ने बोला कि जाइए तोड़िए अतिक्रमण। आयुक्त के कहने पे उन्होंने कर्मचारी ने आया, कर्मचारी अपने मन से नहीं आया। यहाँ से बेदखल करने के बाद निगम प्रशासन क्या कहीं आपको व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया? नहीं। तो आज की रात आप लोग कहाँ गुजारेंगे जब यहाँ से बेदखल हो गए हैं? तो गुजारेंगे का वही हम समझ रहे हैं, कैसा करेंगे। कौन देगा? निगम हमको देगी कि सरकार देगी, क्या करेगी ये समझ नहीं आ रहा है। हमारा दिमाग से काम ही नहीं कर रहा है। जो हमको आज बेदखल हो गया है, हमारे पास रहने की जगह नहीं, सोने का नहीं जगह। नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यह भाजपा की सत्ता में आते ही वहाँ के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा फोन में नसीहत दी जा रही है कि इन जो सड़क किनारे अपना व्यवसाय चला रहे, रोजी रोटी चला रहे, इनका व्यवसाय बंद कर दिया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में सत्ता रहने के बावजूद भी देश में उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल पा रही। इसके एवज में यह जो यहाँ के जगदलपुर के जो छोटे व्यवसायी हैं, गरीब आदमी हैं, अपने चंद रुपये से खर्च कर अपना व्यवसाय चला रहे थे, फुटकर जो व्यापारी थे।
उनको हटाया जा रहा है, यह गलत है। उनको तब हटाना चाहिए जब उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के जो फुटकर जो व्यापारी हैं, जो सड़क के किनारे अपने व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें चलाने की इजाज़त देनी चाहिए। क्योंकि छोटा परिवार, इनका छोटा व्यवसाय होता है, गरीब दुखी लोग हैं, सड़क के किनारे रहकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। बस इतने पैसे नहीं हैं कि मजबूत और एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा करके या शासकीय कोई भी दुकान को रेंट पर लेकर चला सके। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन सरकार के दबाव में आकर फुटकर व्यापारियों की दुकानों को हटा रहा है। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इनके व्यवसाय के हित में रखते हुए इनके वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, अन्यथा इनको भी इनके सड़क के किनारे इन्हें व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। ऐसे कई दुकान हैं जिन्हें बिना नोटिस के तोड़ दिया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के सरकार थी, कांग्रेस के राज में किसी भी व्यापारी पर, किसी भी जो ज़मीन पर अपना घर बनाया था, उन्हें बेदखली नहीं किया गया। पर आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आते ही रायपुर से लेकर जगदलपुर तक गरीबों के दुकानों पर, गरीबों के घरों पर अब बुलडोजर चलाने का शासन के द्वारा प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।